जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जिसने न सिर्फ पूरे इलाके को गर्व से भर दिया बल्कि हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की नई रोशनी जगा गया। सोनावरी क्षेत्र के छोटे से गांव नाइद खई के रहने वाले इरफान अहमद लोन ने वो कर दिखाया जिसके कई लोग असंभव मानते थे। दोनों आंखों से पूरी तरह दृष्टिहीन और एक कान से आंशिक रूप से सुनने में असमर्थ होने के बावजूद इरफान ने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास कर लिया है। ये परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाती है और हर साल लाखों उम्मीदवार इसमें शामिल होते हैं। लेकिन बेहद सीमित संसाधनों, सामाजिक चुनौतियों और व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद इरफान ने अपने दृढ़ संकल्प से इस मुश्किल सफर को तय किया है। इरफान की सफलता सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे बांदीपोरा जिले के लिए गर्व का पल है। आज उनका गांव और पूरा इलाका उनकी इस उपलब्धि का जश्न मना रहा है। इरफान की कहानी ये साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो शारीरिक सीमाएं भी किसी को अपने सपनों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कभी अपनी दिव्यांगता को अपनी पहचान या अपनी महत्वाकांक्षाओं की सीमा नहीं बनने दिया। इसके बजाय उन्होंने हर मुश्किल को अपनी ताकत बनाया और लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहे। बांदीपुरा जिले के शांत और खूबसूरत इलाके नाइद खाई गांव से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो हर किसी को प्रेरित कर रही है। इरफान अहमद लोन, जो दोनों आंखों से पूरी तरह दृष्टिहीन है और एक कान से आंशिक रूप से सुनने में भी असमर्थ है, उन्होंने अपनी मेहनत और हौसले से असंभव को संभव कर दिखाया है। सीमित संसाधनों, सामाजिक चुनौतियों और व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास कर लिया है। ये उपलब्धि सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बांदीपुरा जिले के लिए गर्व का विषय बन गई है। इस एरिया से मैं आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा से, सोनावरी नाइद खाई से। वहाँ पर किसी ने आज तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक नहीं करा था। तो मैं अपने यूथ को, अपने नौजवानों को, अपने भाई बहनों को ये हौसला, ये उम्मीद, ये मोटिवेशन देना चाहता था कि जब इरफान अहमद लोन इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है तो डेफिनेटली आप में भी वो पोटेंशियल, इंस्पिरेशन है, वो कैपेसिटी है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो फाइनली फिर 2025 की यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को 957 रैंक के साथ मैंने क्वालिफाई करा। इरफान की जिंदगी आसान नहीं रही। दृष्टिहीन होने के कारण उन्हें पढ़ाई से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शारीरिक सीमाओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। इसके बजाय उन्होंने इन्हीं कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया और इन्हें प्रेरणा में बदल दिया। कड़ी मेहनत, अनुशासन और अटूट आत्मविश्वास के साथ वो अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहे। बहुत सारी चुनौतियां रही, बहुत सारी चैलेंजेस रहे। सबसे पहले तो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं जिस परिवार से आता था, मेरे ट्रीटमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ज़मीनें वगैरह तक बेच दी थी। फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा हम्बल परिवार से आता था। दूसरा कि जैसे जैसे मैंने ज़िंदगी के आगे बरस बिताए तो जो मेरी सर्जरीज वगैरह हुई थी तो उसकी वजह से मेरी हेयरिंग लॉस भी हुआ, बहुत ज़्यादा हेयरिंग लॉस हुआ। तो मुझे हेयरिंग एड यूज़ करना पड़ता है, कान की मशीन। तो वो भी एक चैलेंज था। और तीसरा चैलेंज कि जब हम बाहर जाते हैं देहरादून, दिल्ली वगैरह में, तो एक कश्मीरी नौजवान के लिए वहाँ का वेदर, वहाँ का खान पान, वहाँ का कल्चर और बहुत सारी चीज़ें खुद को एडजस्ट करना एक चुनौतीपूर्ण एक कार्य होता है। लेकिन मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मतलब मुझे वो हौसला, वो ताकत दी कि मैं सारी चुनौतियों को पार पाते हुए अपने सपनों को साकार कर पाया। इरफान की सफलता सिर्फ एक परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं है। ये उन हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो परिस्थितियों से घबराकर अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। इरफान की कहानी ये बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। उनकी उपलब्धि ने पूरे बांदीपुरा जिले को गर्व से भर दिया है और आज उनका गांव उन्हें एक प्रेरणा के रूप में देख रहा है। इरफान अहमद लोन हमेशा से आत्मनिर्भर जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कभी खुद को दूसरों पर बोझ नहीं माना बल्कि हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। इतना ही नहीं, वे आज भी अन्य दिव्यांग लोगों की मदद और मार्गदर्शन करते हैं ताकि वे भी आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सके।
उनका मानना है कि अगर सही अवसर और समर्थन मिले तो दिव्यांग लोग भी समाज में उतना ही योगदान दे सकते हैं जितना कोई और। 2022 में मैंने पंजाब नेशनल बैंक में पहली अपनी नौकरी की शुरुआत करी। वो बहुत ज़रूरी था कि मैं खुद को मतलब जल्दी इस्टेब्लिश करूं, मैं खुद को सपोर्ट करूं, फैमिली को सपोर्ट करूं फाइनेंशियली। 2022 में मेरी नौकरी की शुरुआत हुई। 2023 में मेरी दूसरी सरकारी नौकरी लगी LIC में, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर WO की जॉब। तो वहाँ पर मैं अभी दिल्ली में ही पोस्टेड था, वहाँ मैं काम कर रहा था। तो लेकिन एक कसक थी, फाइनेंशियली मॉनेटरी टर्म्स में मैं बहुत ज़्यादा एम्पावर हो गया था। इरफान का कहना है कि दुनिया के कई हिस्सों में दृष्टिहीन और दिव्यांग लोगों के लिए आधुनिक तकनीक, शिक्षा और सहायता के बेहतर साधन उपलब्ध हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी ऐसी सुविधाएं सीमित हैं। इरफान का मानना है कि दिव्यांग बच्चों को दया नहीं बल्कि अवसर और प्रोत्साहन की जरूरत होती है। मेरी जर्नी 95 से चालू होती है। 95 में मैं बॉर्न हुआ एक आम फैमिली में, नाइट खै सोनावारी, नॉर्थ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बानीपुरा में ये एरिया है। तो मेरा जन्म हुआ एक नॉर्मल परिवार में और मैं पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल था। 3-4 साल बरस का मैं रहा हूँगा और पहली आई मेरी डैमेज होती है। मैं बेसिकली छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था, तो गलती से एक छोटे बच्चे ने एक सिरिंज जिसमें सुई लग रखी थी वो मेरी आँख में गलती से मार दी। तो मेरी फैमिली ने काफ़ी कोशिश करी, ज़मीनें तक बेच दी अपनी, तो ट्रीटमेंट हुआ लेकिन ऐसा मेरी लौट नहीं पाई। 2-3 तक मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया था। फिर मेरे फादर साहब को एम्स के डॉक्टर ने एडवाइस करा कि आप इसको बेहतर इंसान बनाइए, स्पेशल स्कूल में पढ़ाइए। तो मेरे फादर साहब ने 2004 में मुझे एक देहरादून का मशहूर स्कूल है, मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप, उसमें इनरोल कराया। मैं वहाँ 2016 में पास आउट हुआ 91% के साथ CBSE बोर्ड में। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर कॉलेज हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से ग्रेजुएशन करा। 2019 में मैं वहाँ पास आउट हुआ। बांडीपुरा के नाइट खाई गांव से निकले इरफान अहमद लोड की ये कहानी संघर्ष, आत्मविश्वास और उम्मीद का संदेश है। इरफान ने ये साबित कर दिया है कि शारीरिक चुनौतियां इंसान के सपनों को नहीं रोक सकती अगर उसके इरादे मजबूत हो। आज उनकी ये उपलब्धि पूरे समाज को प्रेरित कर रही है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हौसलों के आगे छोटी पड़ जाती है। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल की रिपोर्ट। बांदीपुरा के नाइटखई गांव से निकलकर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जैसी कठिन परीक्षा को पास करने वाले इरफान अहमद आज पूरे जम्मू कश्मीर के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुके हैं। दृष्टिहीन होने और आंशिक रूप से सुनने में असमर्थ होने जैसी दोहरी चुनौतियों के बावजूद इरफान ने साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर नहीं बल्कि मन के हौसले में होती है। इरफान का कहना है कि दुनिया के कई हिस्सों में दृष्टिबाधित और दिव्यांग लोगों के लिए बेहतर शिक्षा प्रणाली, आधुनिक तकनीक और सहायता सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी सुविधाएं अभी भी सीमित हैं। इसके साथ ही समाज में दिव्यांगता को लेकर मौजूद सोच भी कई बार सबसे बड़ी बाधा बनती है। अक्सर दिव्यांग बच्चों को सहानुभूति की नजर से देखा जाता है, उन्हें सक्षम बनाने की बजाय उन पर निर्भर समझ लिया जाता है।